तो आज हम बनाने वाले हैं एक कैलकुलेटर जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह होगा। हम स्टाइलिंग पर उतना ध्यान नहीं देंगे, हम जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले चलिए एक बॉयलरप्लेट बना लेते हैं। तो इसमें ये जो नाम डॉक्यूमेंट है इसके जगह हम कैलकुलेटर कर लेते हैं। और मैंने पहले से ही स्टाइल सीट और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रखी है, तो उनको चलिए फटाफट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टाइल सीट का ऐड करते हैं, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल सीट, और जो href इज इक्वल टू स्टाइल डॉट css। और हम जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ हेड पे ही हम ऐड करेंगे, और उसका कारण एक है कि हम डिफर कीवर्ड का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मेरे सारी वीडियोस में डिफर कीवर्ड ही मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि डिफर कीवर्ड को लोग जनरली भूल जाते हैं और इंटरव्यू में जब पूछी जाती है तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि डिफर कीवर्ड एक्चुअली में है क्या। तो चलिए हम बताते हैं, पहले उसको लिख देते हैं। तो स्क्रिप्ट फाइल एक बनाते हैं यहाँ पे, और स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू app.js। तो app.js बन गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे हम डिफर कीवर्ड का यूज़ करने वाले हैं। तो इस डिफर कीवर्ड से क्या होता है, एक्चुअली ये डिफर कीवर्ड पैरेलली ये स्क्रिप्ट फाइल को डाउनलोड करके रख लेता है, और जैसे ही ये पेज का पार्सिंग, मतलब ये पेज जैसे ही, मतलब इसका HTML का जो भी चीज़ है वो आता है, मतलब वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाता है ये जावास्क्रिप्ट का फाइल। तो चलिए अब हम आगे इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक इनपुट फील्ड है और ये बटन्स है। तो इन बटन्स को हम रोज में लेंगे और ये इनपुट फील्ड को अलग से लेंगे। तो सबसे पहले एक मेन कंटेनर बना लेते हैं, तो div डॉट मेन। और इस मेन कंटेनर के अंदर क्या है, पहले इनपुट फील्ड, तो एक इनपुट बना लेते हैं जिसकी आईडी हम रख देते हैं, चलिए क्लास ही रखते हैं, क्लास रख देते हैं डिस्प्ले। और एक चीज़ हम यहाँ करेंगे कि इसको रीड ओनली कर देंगे ताकि कोई इस पर कुछ लिख ना सके, रीड ओनली। अब चलिए इसको हम लाइव सर्वर पे देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा इनपुट फील्ड आ चुका है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इनपुट फील्ड के बाद हमें बटन्स ऐड करने हैं जिसपे हम वो नंबर्स लिखेंगे और ऐड मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो उसके लिए हम रोज़ बना लेते हैं। तो हमें कितने रोज़ लगेंगे, 1 2 3 4 5 रोज़ लगेंगे, और 5 रोज़ लगेंगे, और उसमें बटन्स कितने हैं आप गिन सकते हैं। तो रोज़ div डॉट रो बना लेंगे, इंटू 3 कर देंगे, नहीं इंटू 5 करना है, इंटू 5 कर देंगे तो 5 रोज़ बन जाएंगे। अब हम यहाँ पे बटन्स को बनाना है। तो हर एक रो में कितने बटन्स हैं, 4 बटन। तो बटन, और इनकी साथ ही साथ एक क्लास भी दे देते हैं, बटन डॉट btn। और कितने बनाने हैं, तो इसमें बनाने हैं 4। तो यहाँ 4 बटन बन गए। अब इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेकेंड रो में भी 4 बटन होंगे, थर्ड में भी 4 होंगे, फोर्थ में भी 4 होंगे, और जो फिफ्थ रो है उसमें 3 ही होंगे। तो एक हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब क्या करेंगे, एक और चीज़, यहाँ पे हम लोग बटन में, यहाँ पे देख सकते हैं बटन्स बन चुके होंगे। अच्छा मैंने सेव नहीं किया इसलिए नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे ये बटन्स कुछ इस तरह दिख रहे हैं। तो चलिए इनमें वैल्यू फीड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये क्लियर वैल्यू लिया है, और फिर ये डिलीट, और फिर ये परसेंटेज, फिर ये डिवाइड का 7 9, और ये मल्टीप्लाई
4 5 6 माइनस 1 2 3 और ये प्लस और यहाँ पे है 0 और ये डेसिमल वैल्यू के लिए और ये इक्वल। तो अब सब में हम एक वैल्यू पास करेंगे जो कि बाद में हम इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो वैल्यू, तो मल्टीपल कर्सर यूज कर लेते हैं। वैल्यू इक्वल टू इसकी वैल्यू है सी, इसकी वैल्यू है डिलीट, वैल्यू है परसेंटेज, इसकी वैल्यू है डिवाइड। सेवन 8 9 और ये मल्टीप्लाई। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अभी भी सारी वैल्यूज मैंने फीड की नहीं है। प्लस अब इसको थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं। तो इसको स्टाइलिंग देने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो जो मेन डिव है इसको सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। तो मेन डिव को हम लोग हाइट दे देते हैं। हाइट हम दे देते हैं 280 पिक्सल। ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है, इसीलिए एग्जैक्टली मैं दे रहा हूँ। आप लोग उसको खुद से कर करके देख सकते हैं कितना आप लोगों को चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए। और बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का। चलिए ब्लू वॉयलेट दे देते हैं। तो ये बॉर्डर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो बटन है इस बटन को सेलेक्ट करना है। हम बटन एलिमेंट को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल और इसकी विड्थ दे देते हैं 40 पिक्सल और इसका कर्सर कर देते हैं पॉइंटर। बस हम बटन में काफ़ी कुछ और स्टाइलिंग कर सकते हैं बट और कुछ स्टाइलिंग नहीं करेंगे। अब जो ये इनपुट फील्ड है, ये जो इनपुट फील्ड है इसको थोड़ा, इसमें थोड़ा स्टाइल्स लगा देते हैं। तो ये इनपुट फील्ड, इस पर क्या करेंगे, इसकी विड्थ दे देते हैं 100% ताकि ये पूरे ये एलिमेंट को कवर कर ले। और इसकी हाइट दे देते हैं 32 पिक्सल।
एक चीज़ हमें करना होगा, जैसे कि ये बाहर चला गया तो हमें जो इसका मेन कंटेनर है उस पर ओवरफ्लो को हिडन कर देना पड़ेगा ताकि वो बाहर कुछ भी ओवरफ्लो ना करे। ये ओवरफ्लो हिडन हो गया, अब अच्छा लग रहा है। और इसकी थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 3 पिक्सल की दे देते हैं। चलिए अब ठीक लग रहा है थोड़ा। तो अब हम देख सकते हैं इसके जैसी हो गई है, बट बटन्स में मैंने थोड़ी मार्जिन दे देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा सा और। तो मार्जिन 2 पिक्सल की दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे। हाँ, अब ये काफ़ी सही लग रहा है। तो अब क्या करना है, अब हमें इसकी जो जावास्क्रिप्ट है वो लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट लिखने से पहले पहले समझते हैं कि करना क्या है आखिर। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो भी सारे ये बटन्स हैं इनके वैल्यूज़ को पहले एक जगह लेना पड़ेगा, और इनके वैल्यूज़ को लेने के बाद फिर हम लोग इस डिस्प्ले को एक्सेस करेंगे और इस डिस्प्ले में वो वैल्यूज़ को डालेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग वैल्यूज़ डालने के बाद फिर इवैल्यूएट करेंगे। जैसे कि हम लोग मान डाल देंगे 7 प्लस कुछ 9, तो उसका इवैल्यूएट करके यहाँ पे वैल्यू शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम लोग बाद में देखेंगे। पहले सबसे पहला काम है हमारा कि इनका एक्सेस लेना, इन बटन्स का एक्सेस लेना, जो कि हम क्लिक इवेंट से लेंगे और एक्सेस लेके और फिर उसकी वैल्यू को इस डिस्प्ले पे दिखाना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो ये मेन डिव है, ये मेन डिव पे हम लगाएंगे। पहले इस मेन डिव का एक्सेस यहाँ पे लेते हैं। तो कॉन्स्ट मेन डिव नाम का एक वेरिएबल लिखते हैं जिसके अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के अंदर मेन, तो इसका एक्सेस हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है कि इस डिस्प्ले का भी एक्सेस लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें हम लोग को वैल्यू फीड करना है। तो कॉन्स्ट डिस्प्ले इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसकी हम लोगों ने क्लास दी थी डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का भी एक्सेस यहाँ पे मिल गया। अब सबसे पहले क्या करना है कि हमें इस मेन डिव में, ये जो मेन डिव है, ये जो बाहर का मेन डिव है, इसमें हम लोग को इवेंट लिस्नर लगाना है। एक्चुअली हमें इवेंट लिस्नर इन बटन्स पे लगाना है, पर हम मेन डिव में लगा के एक थोड़ी दूसरी तरीके से लगाएंगे। तो मेन डिव डॉट ऐड इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे। इवेंट लिस्नर के अंदर दो चीज़ें जाएंगी, क्लिक इवेंट और एक फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर एक पैराम्स होगा जो है इवेंट, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट वो इवेंट ही कहलाता इवेंट है लैंग्वेज में। तो अब हमें क्या करना है, इस इवेंट को टारगेट करना है और उसको एक हमें वेरिएबल में डाल के रखना है। तो कॉन्स्ट टारगेट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर इस इवेंट का एक्सेस लेते हैं, इस इवेंट को टारगेट करते हैं। तो इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट। तो अब क्या होगा, हमारे पास इस इवेंट का एक्सेस हमारे पास इस टारगेट के अंदर है। तो अब हम चेक करेंगे कंडीशन कि इफ अगर ये जो टारगेट है, इस टारगेट में क्या है, ये हम इवेंट से कहाँ लगा रहे हैं, मेन डिव पे। तो इस मेन डिव को हम लोग टारगेट करेंगे। इस मेन डिव के टारगेट में अगर वो एक क्लास लिस्ट है, अगर क्लास लिस्ट है, इस मेन डिव के अंदर क्या है, बटन्स का क्लास लिस्ट क्या है, BTN। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस मेन डिव को टारगेट कर रहे हैं और उस मेन डिव के अंदर अगर क्लास लिस्ट है और वो क्लास लिस्ट कंटेन अगर कर रहा है इसको, एक क्लास को, बटन को, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमने ये बटन्स है इनका एक्सेस ले लिया, इनको टारगेट किया है। तो अगर बटन है तो फिर क्या करना है, तो फिर हमें जो इसका वैल्यू है, इस बटन के अंदर का जो वैल्यू है जो हमने यहाँ पे डाला था, ये वैल्यूज जो वैल्यू है उसका एक्सेस हमें लेना है। तो उसका एक्सेस हमें कैसे लेंगे, उसका एक्सेस हम एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं, कॉन्स्ट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर हम उसका एक्सेस लेते हैं। और एक्सेस कैसे लेंगे, टारगेट डॉट वैल्यू। तो ऑटोमेटिक जो भी क्लासेस है, मतलब ये बटन नाम की जो भी क्लासेस है और उसके अंदर जो भी एलिमेंट है और उसके अंदर जो भी वैल्यू है, उस वैल्यू को हम लोग
इस वैल्यू के अंदर ले चुके हैं। तो चलिए अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्प्ले में शो करते हैं। इस डिस्प्ले में शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले का एक्सेस हम जो लिए हैं, उसका जो वैल्यू है, डिस्प्ले का वैल्यू, उसको इज इक्वल टू कर देते हैं इस वैल्यू पे। तो अब देखते हैं, हम ये क्लिक कर रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे, एक मिनट, कंसोल में जाते हैं। हाँ, ये क्या बोल रहा है, हाँ तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये कंटेन्स का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, कंटेन्स। हाँ तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, जो भी क्लिक करेंगे एलिमेंट, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो एक चीज़ देख रहे होंगे आप लोग कि जैसे ही हम कोई नया एलिमेंट क्लिक कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट हट जा रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, एक्चुअली में पहला एलिमेंट जो भी आ रहा है वो इस वैल्यू में फीड हो रहा है, और उसके बाद जैसे ही हम दूसरा क्लिक कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हट जा रही है और वो दूसरी वैल्यू आ जा रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक प्लस लगाना पड़ेगा। उस प्लस से क्या होगा कि जो भी एलिमेंट पहले से यहाँ पे जो भी वैल्यू है, उसके बाद जो भी और वैल्यू आएगी वो उसमें ऐड होती जाएगी। ऐड मतलब यहाँ कॉन्कैट होगा, एडिशन मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ कॉन्कैट होगा। तो ये हम लोग कर दिए। तो इसमें एक और प्रॉब्लम क्या आई है अभी, कि हम लोग देखिए ये क्लियर दबा रहे हैं तो ये क्लियर का वैल्यू वहाँ पर आ रहा है, ये डिलीट दबा रहा है, डिलीट का वैल्यू आ रहा है, ये इक्वल टू दबा रहा है, इक्वल टू वैल्यू आ रहा है। लेकिन हमें इस क्लियर का फंक्शनैलिटी, इस क्लियर के फंक्शनैलिटी को भी लगाना पड़ेगा, इस इक्वल टू के फंक्शनैलिटी को भी लगाना पड़ेगा, इस डिलीट के फंक्शनैलिटी को भी लगाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को अलग अलग हम लगाते हैं। तो चलिए ये एक काम हो गया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं कि अगर जैसे कि 8 प्लस 9 किसी ने किया और इक्वल टू जैसे ही कोई दबाएगा तो इक्वल टू यहाँ शो हो रहा है, ये इक्वल टू यहाँ शो नहीं होना चाहिए, इक्वल टू का यहाँ वैल्यू आना चाहिए कि 8 प्लस 9 का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो उसके लिए हमें जो ये मैं हार्डकोर जो ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है, ये इक्वल टू में, इसको सबसे पहले यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसको हटा दिए। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू वहाँ पे नहीं दिखेगी, इक्वल टू की वैल्यू वहाँ पे नहीं दिखेगी। ये करने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसका एक्सेस लेना है, इस बटन का इस इक्वल टू बटन का एक्सेस लेना है। तो इक्वल टू बटन का एक्सेस तो हमने यहाँ पे ही ले लिया है, तो हम लोग यहाँ पे अगर ले लेंगे तो ये इसके अंदर आ गया है, तो इसमें हम लोग उसको अलग से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो ये क्लास नेम है उसको बदलना पड़ेगा। क्लास नेम का नाम रख देते हैं इवेल्युएट, क्योंकि यही बटन है जो इवेल्युएट करेगा सारी चीज़ों को। तो इवेल्युएट करें तो उसका एक्सेस हम यहाँ पे ले लेते हैं, कॉन्स्ट इवेल्युएट इज इक्वल टू, कॉन्स्ट इवेल्युएट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर क्या रहेगा, इवेल्युएट। तो हमने इस एडिशन बटन का एक्सेस यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें एक इवेंट लिसनर ऐड करना है। तो इवेल्युएट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और उसके बाद फिर इसमें दो चीज़ें जाएंगी। पहली तो जो चीज़ होगी यहाँ पे कि क्लिक होगी, क्लिक होते ही होना चाहिए, और दूसरा एक फंक्शन जाएगा। इस बार इस फंक्शन में हम लोग कोई भी इवेंट को नहीं डालेंगे एज ए पैराम्स। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इवेल्युएट करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या क्या करना है हमें, जैसे कि ये 7 और ये प्लस 8 हुआ, तो जैसे हम ये क्लिक करेंगे तो ये इसका जो एडिशन वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, या फिर जो भी फंक्शनैलिटी हम लोग कर रहे हैं उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्प्ले डॉट वैल्यू, फिर से हम लोग डिस्प्ले डॉट वैल्यू ही यूज़ करेंगे। डिस्प्ले में जो वैल्यू है, मतलब डिस्प्ले का जो वैल्यू होगा उसको चेंज कर दो, और क्या कर दो, इवेल्युएट करो उसके अंदर की जो वैल्यू है उसको उसको चेंज कर दो। उसको चेंज करके क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट किस चीज़ को करना है, उसके अंदर जो वैल्यू है उसी को करना है। तो उसके अंदर क्या वैल्यू है, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको हम लोग एक्सेस ले सकते हैं, ऐसे डिस्प्ले डॉट वैल्यू से ही हम लोग उसके अंदर की जो वैल्यू है उसको एक्सेस ले सकते हैं। तो अब क्या करना है, 6 प्लस 3 अब हम करें तो इक्वल टू दबाएं तो ये 9 आ गया। ठीक है, अब ये फंक्शनलिटी तो काम करने लगा, बट हमें ये क्लियर का भी काम करवाना है, ये डिलीट का भी काम करवाना है। तो उसके लिए अब हम इस क्लियर बटन का इसका एक्सेस लेंगे, और इसमें जो हार्डकोर हमने वैल्यू डाली हुई है वो हटाना पड़ेगा, और इसका क्लास नेम भी चेंज करना पड़ेगा। उसी तरह ये डिलीट का भी वैल्यू हटाना पड़ेगा, इसका क्लास नेम भी चेंज करना पड़ेगा।
तो क्लियर का क्लास नेम हम लोग क्लियर ही रख देते हैं और इस डिलीट का डिलीट। तब हम पहले क्लियर की फंक्शनलिटी को यूज़ कर वो बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट क्लियर। ये क्लियर यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसका हमने क्लास नेम रखा था क्लियर। तो इसका एक्सेस मिल गया। अब इसमें एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे हम। तो क्लियर डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और उसमें फंक्शन क्या रहेगा, क्लिक फंक्शन रहेगा, और एक फंक्शनैलिटी इसकी होगी। इसके अंदर एक फंक्शन पास होगा जिसका काम क्या रहेगा, ये जो भी वैल्यू यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसका क्लिक करते ही क्लियर हो जाए वो। तो वो क्लियर कैसे होगा, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी हमने वैल्यू है ये कहाँ पे है, ये डिस्प्ले की वैल्यू पे है। तो डिस्प्ले की वैल्यू को अगर हम लोग हटा दें तो वो क्लियर हो जाएगा। तो डिस्प्ले डॉट वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना पड़ेगा, तो इससे ये हट जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ भी डाल के देखते हैं, उसके बाद ये क्लियर दबाते हैं। तो देख सकते हैं ये क्लियर हो गया पूरा। अब ये क्लियर बटन तो काम करने लगा। अब हमें काम करवाना है इस डिलीट बटन को। तो उसका एक्सेस यहाँ पे लेते हैं, कॉन्स्ट डिलीट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इस डिलीट का एक्सेस ले लेते हैं। और इस डिलीट में भी एक इवेंट लिस्नर ऐड करना पड़ेगा, ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक, जिसकी एक होगी फंक्शनैलिटी, और उसमें एक फंक्शन पास होगा, और उस फंक्शन में हम फंक्शनैलिटीज़ की देखेंगे। तो फंक्शनैलिटी क्या होगी, डिलीट। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, डिस्प्ले डॉट वैल्यू जो है उसी को हम लोग चेंज करेंगे। उसको क्या करना है, तो उसकी जो वैल्यू है डिस्प्ले डॉट वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, स्लाइस मेथड एक होती है जावास्क्रिप्ट में, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे स्लाइस लिखेंगे, और स्लाइस के अंदर दो चीज़ें पास होती है। एक की कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इनिशियल वैल्यू वो रहेगी 0 से स्टार्ट करना है, और क्या करना है, तो एक -1 करना है। तो अब देख सकते हैं कुछ एरर आई है। क्या लिखा है, रीडिंग एड इवेंट लिस्नर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल 23 लाइन में। अच्छा, हमने यहाँ पे ये डॉट नहीं दिया था, वो एक क्लास था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब हम लोग यूज़ करके देखते हैं इसको। 777 मैंने लिखा, 8 उसके बाद 5, तो ये डिलीट करते ही देखिए लास्ट का एक वैल्यू रिमूव हो जा रहा है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी सब काम करने लगी। क्लियर भी काम कर रहा है, 9 डिवाइडेड बाई 3 इवेलुएट 3। तो ये प्रोजेक्ट बनकर कंप्लीट हो गया है। आपको अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ये देख के बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर ना बने खुद से तो फिर देख के बनाइएगा।